BS चारण पेरो सिंह चारण है जो कलाम अकेडमी की उनके नोट्स है लोकदेव्या की मैंने बनाई थे। लोकदेव्या में स्टार्ट कर रहा हूँ। करणी माता चारण जाति की कुल देवी। करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। करणी माता चूहों वाली देवी है। करणी माता काबा वाली देवी है। करणी माता डाडी वाली डोकरी है। करणी माता देश नोक धनियाणी है। करणी माता आवड़ माता या तेमराई माता की अवतार मानी जाती है। जन्म विक्रम संवत 1444 को आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुआ था। और करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। करणी माता के पिता का नाम मेहाजी किनिया था और करणी माता का नाम देवल था। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई था और करणी माता की इष्ट देवी आवड़ माता थी। करणी माता के पति का नाम देपाजी चारण था और करणी माता की प्रतीक चील या समलली है। 1459 में करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। करणी माता के आशीर्वाद से विक्रम संवत 1545 में राव बीकान ने बीकानेर की स्थापना की। जैसलमेर तथा बीकानेर राज्य की सीमा का निर्धारण करणी माता ने किया। विक्रम संवत 1595 चैत्र शुक्ल नवमी को गडियाला जैसलमेर गडियाला गांव दनेरू तलाई नामक स्थान पर करणी माता ने अपनी देह का त्याग किया। प्रमुख मंदिर देशनोक मंदिर बीकानेर। करणी माता का मुख्य मंदिर। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण बीकानेर के शासक करण सिंह ने करवाया। इस मंदिर के आधुनिक निर्माता बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह माने जाते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ या मढ़ कहा जाता है। करणी माता के गीत चिड़िया कहलाते हैं। चिड़िया दो प्रकार के होते हैं, सिंगाव और चढ़ाव। सिंगाव जिसमें पूजा करते समय और चढ़ाव संकट के समय ये गाए जाते हैं। देशनोक मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को दोला काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। देशनोक मंदिर में साउंड बादो नामक 2 कढ़ाइयाँ हैं। नेहड़ जी का मंदिर देशनोक बीकानेर। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर करणी माता ने बिलूना किया था। मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर। पहाड़ी मछिया मगरी पहाड़ी पर राजस्थान का दूसरा रोपवे इसी मंदिर पर लगाया गया। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। अब दूसरी माता जीण माता। शेखावाटी क्षेत्र की देवी जीण माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। जीण माता मीणा जनजाति की आराध्य देवी है। चौहानों की कुल देवी जीण माता है। मधुमक्खियों की देवी जीण माता है। शेखावाटी क्षेत्र में जीण भवानी के नाम से यह देवी पूजी जाती है। जीण माता का जन्म चूरू जिले के धांधु गांव के में धनराय चौहान के घर हुआ। मल्लभधन राय चौहान जीण माता के पिता हैं। मुख्य मंदिर रेवासा सीकर। इस मंदिर का निर्माण हलट नामक शासक ने करवाया। इस झील के निकट खाचोर नामक खारे पानी की झील है। इस मंदिर के निकट काजल सीकर नामक पहाड़ी है जहाँ जीण माता ने भक्ति की थी। प्राचीन काल में इस मंदिर में पशु बलि तथा अढ़ाई प्याले शराब की परंपरा थी, अब नहीं है। जीण माता का मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में बढ़ता है। जीण माता के गीत चिड़िया कहलाते हैं। राजस्थान में सबसे लंबा गीत जीण माता का माना जाता है। जीण माता के गीत कनपटे जोगी सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 मण
तेल भेजा जाता है जिसे अखंड ज्योत जलती है। जीण माता का अन्य मंदिर मारोट नागौर में है। अर्श मंदिर अर्श पाटी शिखर अर्श जीण माता के भाई थे। शेखवाटी क्षेत्र में अर्श को भैरव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण गुवक पष्ट ने करवाया। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी, चेचक की देवी, सैंडल माता, महामयी माता, वाहन गदा। शीतला माता का पुजारी कुमार है। शीतला माता का वाहन गदा है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी के दीपक हैं। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है, सील डूंगरी पहाड़ी पर। शीतला माता इस मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने करवाया। मेला शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। मुख्य मेला चाकसू जयपुर में लगता है। इसे बैलगाड़ियों का मेला कहा जाता है। शीतला अष्टमी के दिन केदड़ी वृक्ष की पूजा होती है। बाचोड़ा शीतला माता को चढ़ाया जाने वाला ठंडा भोजन का प्रसाद। यह शील सप्तम या चैत्र कृष्ण सप्तमी को बनाया जाता है तथा शीतलाष्टमी को चढ़ाया जाता है। बनाते तो हैं चैत्र कृष्ण सप्तमी को और इसे खाते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अन्य मंदिर गोगुंदा उदयपुर और बकरी नागौर। शीला माता कछवा शासकों की आराध्य देवी, मंदिर आमेर दुर्ग में। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम शीला माता मूर्ति बंगाल अभियान के समय जसोद के शासक प्रताप द्वितीय के सामंत केदार से छीन कर लाए। शीला माता की मूर्ति महिषासुरमर्दिनी है। शीला माता की मूर्ति के निकट हिंगलाज माता की मूर्ति पंचदेवों की मूर्ति है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस देवी के अड्डे प्याले शराब के चढ़ाई जाते हैं। नवरात्र में यहाँ पर चरणामृत के रूप में शराब दी जाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर में नर बलि दी जाती थी। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी, रामदेव जी की शिष्या आई माता का जन्म गुजरात के अंबापुर में बिका दाबी के घर हुआ। बचपन का नाम जीजीबाई। आई माता ने मारवाड़ में आई पंथ चलाया जिसके अनुयायी 11 नियम मानते हैं। आई पंथ को 11 डोरा पंथ कहा जाता है। मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। आई माता के मंदिर को दरगाह या बडेर कहा जाता है। आई माता के पुजारी को दीवान कहते हैं। आई माता के मंदिर दीपक की लौ से केसर टपकती है। जलती हुई केसर का उपयोग आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेला बाद पर शुक्ल द्वितीया। नागनेची माता राठौड़ों की कुलदेवी, पंखविड़ी माता। कर्नाटक में इस माता को चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। मारवाड़ के शासक राव दुल्लड़ कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति मारवाड़ लेकर आए। नागनेची माता की मुख्य मूर्ति नीम की लकड़ी की बनी हुई है जिसमें 18 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर नागणा बाड़मेर। राव जोधा नागनेची माता की मुख्य मूर्ति नागणा गांव से जोधपुर ले गए तथा उसे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया। राव बीकान ने बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया और राठौड़ों के राज चिन्ह में चील पक्षी के रूप में नागनेची माता को दर्शाया गया। सचियाई माता या सांचल माता ओसवाल जाति की कुलदेवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर। यह मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासक उपल देव ने करवाया। ओसिया का पुराना नाम उपकेश पड़ल। ओसिया प्राचीनतम सूर्य मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है।
दधिमती माता दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी। यह देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि दधीचि की बहन मानी जाती है। मंदिर गोट मांगलोद जायल नागौर। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में भोजदेव नामक शासक ने करवाया। यह मंदिर महामालू शहर में निर्मित है। इस मंदिर का शिखर नागल शैली में बना हुआ है। गोट मांगलोर को पौराणिक कथाओं में कुशा क्षेत्र कहा गया है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में इस देवी का पुजारी दाइमा जाति का होता है। इस मंदिर में अधरशिला स्तंभ की पूजा होती है। इस मंदिर में रामायण वनवास से रावण वध तक किया गया है। इस मंदिर में रामायण किया गया है, पता नहीं क्या है इसमें। जमुई माता कछवार राजवंश की कुलदेवी। इस मंदिर को अन्नपूर्णा माता इस देवी को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। जमुई माता को सतयुग में मंगुलाय माता और त्रेता युग में हड़वाई माता, द्वापर युग में बुड़वाई माता और कलयुग में जमुई माता कहा गया है। जमुई माता का मुख्य मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण आदि पुरुष दुल्ले राय तेज करण ने करवाया। जमुआ रामगढ़ का प्राचीनतम नाम मांझ प्रदेश था। दुल्ले राय ने मांझ प्रदेश मीणा शासकों से जीतकर उसका नाम जमुआ रामगढ़ रखा। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। अभी मेरे भाई का फोन आ गया था, इसलिए उसे बात करनी पड़ी और थोड़ी देर वीडियो रोकनी पड़ी। दुल्ले राय ने मांझ प्रदेश मीना शासकों से जीतकर उसका नाम जमुआ रामगढ़ रखा। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस मंदिर में शराब तथा बलि नहीं चढ़ाई जाती। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अन्य मंदिर महरौली शिखर और बुढ़ास नागौर। ज्वाला माता अन्य नाम जापला माता और खंडारोत वंश की कुलदेवी। मंदिर जोबनेर जयपुर। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। लोक मान्यताओं के अनुसार यह एक प्राचीनतम शक्तिपीठ है। इस मंदिर को तोड़ने के लिए अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। इस मंदिर में प्राचीनतम नौबत रखी हुई है। इस मंदिर का मुख्य द्वार जोबनेर के शासक नरेंद्र सिंह ने बनवाया। आवड़ माता, आयण माता या पिनोतनी माता चारण जाति की कुलदेवी है। आवड़ माता हिंगलाज माता की अवतार मानी जाती है। जनमानस में आवड़ माता शकुन चिड़िया के रूप में पूजी जाती है। जन्म विक्रम संवत 808। चेलक जैसलमेर। पिता मामड़जी चारण, माता मोहवती। मांड प्रदेश जैसलमेर। आवड़ माता तथा कुल 7 बहनों को जन कल्याणी देवी के रूप में पूजा जाता है। मांड प्रदेश में आवड़ माता तथा उनके बहनों के 7 प्रसिद्ध मंदिर हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार आवड़ माता ने सिंध क्षेत्र में हरका नदी के जल को सोख लिया था। आवड़ माता का प्राचीनतम मंदिर है खारोड़ा, सिंध पाकिस्तान में। राजस्थान में आवड़ माता का मुख्य मंदिर जैसलमेर में है। आवड़ माता तथा उनकी बहनों के 7 मंदिर
स्वांग्य माता जैसलमेर, जैसलमेर के बाटी शासकों की कुलदेवी, अन्य नाम स्वांगरिणी मंदिर, जैसलमेर के गज रूप सागर के पास। तेमड़ा राय जैसलमेर, इस स्थान पर आवड़ माता ने तेमड़ा नामक राक्षस का वध किया था। मंदिर बुगांव जैसलमेर, यह मंदिर गरलवणी पहाड़ी या तेमड़ा पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को चारण जाति का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तनोट माता मंदिर, तनोट रामगढ़ जैसलमेर। तार की वैष्णो देवी, युद्ध की देवी, सैनिकों की देवी, रुमाल वाली देवी। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय यह देवी चमत्कारी रही। भारतीय सेना द्वारा इस मंदिर के मुख्य द्वार पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तन्नोट भाटी शासकों की राजधानी थी, जिसकी स्थापना तनुराव भाटी ने की। यह मंदिर मूलतः आवड़ माता का मंदिर है। अब है गटियाली माता जैसलमेर में। इस स्थान पर आवड़ माता ने गटियाल नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए यह आवड़ माता को गटियाली माता के नाम से पूजा जाता है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में यह मंदिर चमत्कारी रहा था। काली डूंगर राय आयता जैसलमेर, यह मंदिर आवड़ माता को समर्पित है। इस देवी को डोंगरेची माता के नाम से भी जाना जाता है। भादरिया राय मंदिर, भादरिया गांव, पोखरण जैसलमेर। इस मंदिर का निर्माण भादरिया भाटी नामक भाटी शासक ने करवाया। इस मंदिर के निकट एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें 9 लाख पुस्तकों का संग्रह है। देगराय जैसलमेर, यह मंदिर आवड़ माता तथा उनकी बहनों को समर्पित है। ब्रह्मणी माता, गौतम ब्राह्मणों की कुलदेवी। मंदिर सोशनबारा, यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें मुख्य की पूजा न होकर देवी की पीठ की पूजा होती है। इस मंदिर में देवी की पीठ का श्रृंगार किया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को यहाँ गधों का मेला पड़ता है। नोट, राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला लुणियावास जयपुर में लगता है। नोट, सोरसन राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। 18 किणसरिया माता केवई माता मंदिर, किणसरिया परबसर नागौर, दैया राजवंश की कुलदेवी। यह मंदिर सिणहडिया पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में दैया वंश के शासक चच ने करवाया। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। इस मंदिर में एक प्राचीनतम शिलालेख लगा हुआ है जिसमें चौहान शासक दुर्बल राज सिंह राज की उपाधियों का वर्णन मिलता है। वे है लटियाल माता, कल्ला जाति की कुलदेवी। मंदिर फलोदी में। इस देवी का मंदिर केजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इस देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। अबे सुगाली माता, आवड़ माता न आवा पाली के चावंडो न गलती से बोले सुगाली माता, आवा पाली के चंपावत राठौड़ों की कुलदेवी। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता है। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ है। सुगाली माता का मंदिर आवा में कामेश्वर महादेव मंदिर के निकट है। सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में वागड़ संग्रहालय पाली में है। मगर मंडी माता मंदिर, निमाज पाली है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है। बिरातरा माता, उपनाम वाकल माता,
भोपो की कुलदेवी। मंदिर चौहटन बाड़मेर। गोद के लिए प्रसिद्ध है। सुइया मेला। मारवाड़ का अर्ध कुंभ। लोक मान्यताओं के अनुसार वीरातरा माता का मंदिर का निर्माण उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने करवाया। मेला माघ शुक्ल दशमी। रानी सती या सती माता। वास्तविक नाम नारायणी देवी। पति तंदन दास। उपनाम दादी माता और अग्रवाल जाति की कुलदेवी है। इनके पति तंदन दास हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके परिवार की 13 महिलाएं सती हुई थी। मेला भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या। मंदिर झुंझुनू। 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा सती प्रथा पर रोकथाम अधिनियम के तहत इस मेले पर प्रतिबंध लगाया गया। अणक। सती द्वारा दिया गया वरदान अणत खलाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता। यह 4th ग्रेड में सवाल आया था। अन्य नाम तुरताई माता। पांचाल समाज की कुलदेवी। यह मंदिर प्राचीनतम शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को तांत्रिक शक्तिपीठ कहा जाता है। मंदिर उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा में। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी है त्रिपुरा सुंदरी माता। अब है नारायणी माता। नाइयों की कुलदेवी मीणा जनजाति की आराध्य देवी। इनका जन्म मोरागढ़ अलवर में हुआ था। पिता विजय राम सेन, माता रामवती। बचपन का नाम कर्मा। पति करणेश। पति की मृत्यु पश्चात यह देवी सती हुई थी। मंदिर बसवा डूंगरी, राजगढ़ अलवर। बैसाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। इनके मंदिर में पूजा के लिए मीणा जनजाति तथा नाई जाति में विवाद चल रहा है। मंदिर के निकट गुप्त गंगा नामक जलधारा बहती है। केला देवी। करौली के यादव वंश की कुलदेवी मीणा जनजाति की आराध्य देवी। यह देवी कृष्ण की बहन योग माया के रूप में पूजी जाती है। मंदिर करौली में। यह मंदिर त्रिकुट पर्वत पर तथा कालीशील नदी के किनारे है। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोका अष्टमी को। यह लकी मेला है। केला देवी मंदिर के चारों ओर कनक दंडवत यात्रा की जाती है। केला मैया मंदिर के निकट बोरा भगत की छतरी बनी हुई है। केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी के भक्तों द्वारा जोगणिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य तथा गुटकन नृत्य किया जाता है। राजेश्वरी माता। सिनवार जात वंश की कुलदेवी। जात वंश की कुलदेवी। मंदिर भरतपुर। मंदिर का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया। जिलानी माता। गुर्जर जाति की आराध्य देवी। मंदिर बरोड कोटपुतली। इस देवी ने मेवाड़ क्षेत्र में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका था। इडाना माता। यह प्राचीनतम शक्तिपीठ माना जाता है। मंदिर उदयपुर। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्र में। यह देवी अग्नि स्नान के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लकवे से पीड़ितों का उपचार होता है। छोत माता। सवाई माधोपुर कंजर जाति की आराध्य देवी। मंदिर छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मेला माघ शुक्ल चतुर्दशी। गेवर माता। यह माता बिना पति के सती हुई थी। इस देवी ने राजसमंद झील की नींव रखी। राजसमंद झील के किनारे गेवर माता का मंदिर बना हुआ है। गेवर माता के मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। बीरवड़ी माता।
अन्नपूर्णा माता मेवाड़ के सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। लोक मान्यताओं के अनुसार राणा हमीर को बीरबड़ी माता द्वारा चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया गया। आवरठुरी पाटिया का में ही गोड़ा श्री बीवड़ लोटिस सिसोदिया करनी राठौड़ा। हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बीरबड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तुलजा भवानी माता मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में। इस मंदिर का निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी माता है। बायण माता उदयपुर गोयल वंश की कुल देवी। प्रमुख मंदिर उदयपुर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। सुंदा माता जालोर श्री माली ब्राह्मणों की आराध्य देवी, देवल राजपूतों की आराध्य देवी। अन्य नाम अघटेश्वरी माता मंदिर, दांतलावास गांव, बीनमाल, जालोर। यह मंदिर सुंदा पर्वत पर स्थित है। सुंदा पर्वत को सुदरी पर्वत कहा गया है रामायण में। यह मंदिर जसवंतपुरा पहाड़ियों के निकट है। इस मंदिर के चारों ओर सुंदा अभयारण्य है जो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे इसी मंदिर पर लगाया गया था। बीनमाल नोट में। जालोर में प्राचीनतम नाम श्रीमाल। प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि माघ तथा प्रसिद्ध साहित्यकार महाकवि माघ तथा ब्रह्मगुप्त की जन्म स्थली। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने अपनी राजधानी मीर बीनमाल को बनाया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग युआनचुआंग ने बीनमाल की यात्रा की। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी युकी में बीनमाल को पीलो मोलो कहा तथा बेराट को पारयात्रा का। नोट: बीनमाल कसीदा युक्त मोजड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारा लोक देवी का टॉपिक पूरा हो चुका है। अभी मैं ये लोक नाट्य की भी वॉइस ओवर करूँगा। अभी थोड़ी देर बाद वीडियो को रोक लेता हूँ थोड़ी देर। अब हमने लोक नाट्य टॉपिक शुरू कर दिया है। ख्याल लोक नाट्य। ख्याल शब्द की उत्पत्ति खेल से मानी जाती है। ख्याल का कलाकार खिलाड़ी कहलाता है। ख्याल की प्रतियोगिता को दंगल कहते हैं। ख्याल के मंच को अखाड़ा कहते हैं और ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल में गायन शैली के जनक मन रंग है। ख्याल का सूत्रधार हलकारा कहलाता है। ख्याल में गायन शैली के जनक मन रंग है। विभिन्न क्षेत्रीय ख्याल। कुचामनी ख्याल डीडवाना कुचामन और नागौर मेड़ता नागौर में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम। प्रसिद्ध कलाकार उगम राज ने कुचामनी ख्याल में संवाद शैली का प्रारंभ किया था। इस ख्याल में केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। इस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। यह ख्याल ओपेरा शैली पर आधारित है। मुख्य वाद्य यंत्र नगाड़ा। रामकिशन सोलंकी इसी से संबंधित है। शहनाई, ढोलक, सारंगी। नोट: नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी कुचामनी ख्याल में नगाड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख हताई राव रिंडमल, चांद नीलगिरी, गोग चौहान और मीरा मंगल। इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। ये कथाएं कुचामनी ख्याल में प्रस्तुत की जाती है। राव रिंडमल, चांद नीलगिरी, गोग चौहान और मीरा मंगल। तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़ में। यह ख्याल शिव पार्वती की कथाओं पर आधारित है।
इस ख्याल में तुर्रा शिव का प्रतीक होता है तथा कलंगी पार्वती का प्रतीक। इस ख्याल की शुरुआत हिंदू संत तुकनगीर तुर्रा तथा शाह अली मुस्लिम कलंगी ने 400 वर्ष पहले की। राजस्थान में इस ख्याल की शुरुआत सेहडू सिंह और हमीद बेग ने की। राजस्थान में प्रचलन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा और गोसुंडा का है। प्रमुख कलाकार ठाकुर ओकार सिंह है ओकार सिंह, चेतराम, जयदयाल सोनी और दुर्गेश राव, ताराचंद और हमीद बेग। तुर्रा कलंगी ख्याल की प्रमुख कथाएं इंद्र सभा, उखा चरित्र, सागर सेठ, भक्त दुर्रहनागिर, नसीहत, भक्त प्रहलाद। इसमें चंग बजाया जाता है। विशेषताएं इस ख्याल में मंच की सजावट सर्वाधिक होती है। इस ख्याल में मंच को शीश महल कहा जाता है। यहाँ तुर्रा कलंगी की बात चल रही है। तुर्रा कलंगी गैर व्यावसायिक ख्याल है। तुर्रा कलंगी ख्याल में सर्वाधिक दर्शक भाग लेते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल में मंच गायन शैली का प्रयोग किया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल में मेवाड़ी बोली का प्रयोग होता है। हेला ख्याल लालसोट, डोसा और सवाई माधोपुर, वाद्य यंत्र बम और नौबत। प्रचलन क्षेत्र लालसोट, डोसा, सवाई माधोपुर। प्रवर्तक शायर हेला का अर्थ होता है लंबी टेर के साथ आवाज लगाना होता है। खनैया ख्याल प्रचलन क्षेत्र करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा। यह ख्याल कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इस ख्याल में कथानक कथा को प्रस्तुत करने वाला पूजा कहन कहते हैं। इस ख्याल में कथानक को कहन कहते हैं। इस ख्याल में सूत्रधार को मेढ़ा कहा जाता है। अली बख्शी ख्याल अलवर मुंडावर। प्रवर्तक अली बख्शी, इन्हें अलवर का रचकान कहा जाता है। इस ख्याल में अरेवाटी का प्रयोग किया जाता है। दपाली ख्याल अलवर, भरतपुर, वाद्य यंत्र डप बजाया जाता है। शेखावटी ख्याल चिड़वा ख्याल प्रचलन चिड़वा, झुंझुनू, खंडेला, सीकर। प्रवर्तक नानू राम। प्रसिद्ध दुलिया राणा का परिवार। अन्य कलाकार सोहन सिंह, बख्शीराम। प्रमुख कथाएं ही रांझा, हरिश्चंद्र, जयदेव कुलाली, भृतहरि, डोला मारू मरवण और आलादेव। वाद्य यंत्र हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नगारा और ढोलक। जयपुरी ख्याल जयपुर। इस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका महिला द्वारा निभाई जाती है। जयपुर रियासत में गुणी जनखाना इस ख्याल के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध कथाएं जोगा जोगन, कान गुजरी, मियाँ बिट्टू और पठान और रसीली तमोह बंधन आदि है। इसमें समाचार पात्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनव सा सुंदर समावेश मिलता है। बवाई लोक नाट्य यह एक नृत्य नाटिका है। बवाई नाट्य के जन्मदाता बागोजी जाट हैं, अजमेर, केकड़ी, अजमेर। इस लोक नाट्य का प्रचलन मेवाड़ क्षेत्र में गुजरात के सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक है। इस लोक नाट्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पुरुष कलाकार सगा जी और महिला कलाकार सगी जी कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार सांगीलाल सांगड़िया। मुख्य वाद्य यंत्र बाकिया, यह बाकिया सुशील वाद्य यंत्र है। यह लोक नाट्य भवई जाति द्वारा दिखाया जाता है। भवई लोक नाट्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय शांता गांधी को दिया जाता है। शांता गांधी द्वारा रचित जसमल ओडन लोक नाट्य भवाई के लिए माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
प्रमुख कथाएं बवाई, बोराबोरी, सूरदास, शंकरिया, बागोजी, पिकाजी, गोला मारू। कठपुतली लोक नाट्य, यह एक नृत्य नाटिका है। कठपुतली आड़ू या आड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। नट जाति के कलाकार कठपुतली नृत्य नाट्य दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतलियों का संग्रहालय जयगढ़ दुर्ग में है। कठपुतली नृत्य की प्रमुख कथाएं, सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, संयोगिता और अमर सिंह राठौड़। कठपुतली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाने का श्रेय देवीलाल सांबर को दिया जाता है। कठपुतली नृत्य वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य है। कठपुतली नृत्य को वर्तमान में संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल द्वारा दिया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में हुई। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा की गई। इसे लोक कलाओं का मंदिर भी कहा जाता है। भारतीय लोक मंडल को लोक कलाओं का मंदिर भी कहा जाता है। स्वांग लोक नाट्य, स्वांग दिखाने वाले कलाकार बहुरूपिया कहलाते हैं। इस लोक नाट्य में साज सज्जा सर्वाधिक होते हैं। हिंदू बहुरूपिया भांड तथा मुस्लिम बहुरूपिया भानुमती कहलाता है। जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ ने धन रूप भांड को जहांगीर प्रदान की थी। प्रसिद्ध कलाकार परशुराम भांड, केलवा राजसमंद और जानकीलाल भांड भीलवाड़ा, राजस्थान का मंकी मैन। जानकीलाल भांड जी को 2024 में पद्मश्री भी मिला था। नारों का स्वांग मांडल भीलवाड़ा। 13 रंग तेरस, चैत्र कृष्ण तेरस पर मांडल गांव में पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लगाकर नारों का स्वांग रचा जाता है। इसकी शुरुआत मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में शाहजहां के मेवाड़ आगमन पर हुई थी। रम्मत का शाब्दिक अर्थ खेलना है। जैसलमेर, फरौदी और बीकानेर में रम्मत के कलाकार खेलार या रामतीये कहलाते हैं। रम्मत का उद्भव जैसलमेर से माना जाता है। तेज कवि, इनका काल जैसलमेर रम्मत का स्वर्ण काल रहा था। तेज कवि ने रम्मत के आयोजन हेतु श्री कृष्ण कंपनी नामक अखाड़ा स्थापित किया था। तेज कवि द्वारा रचित प्रमुख रम्मतें, स्वतंत्र बावनी 1943 में रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी और भर्तृहरि की रम्मत, मुमल्ली रम्मत, छीले तम्बोलन की रम्मत। तेज कवि, कमिश्नर खोल दरवाजा, अंग्रेजों द्वारा तेज कवि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिस पर तेज कवि द्वारा कहा गया, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, मातृभूमि को बनाया तूने बंदी खाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का, मातृभूमि को बनाया बंदी खाना है। पुष्करणा जाति के ब्राह्मण रम्मत के आयोजन हेतु प्रसिद्ध है। वर्तमान में रम्मत लोक नाट्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। बीकानेर में आचार्यों का चौक रम्मत के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बीकानेर में रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत, काकिरणी व्यासों के चौक की जमनादास की प्रसिद्ध है। बीकानेर में व्यासों का चौक तथा 12 गवाड़ नामक स्थान रम्मत के
आयोजक स्थल है। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। रम्मत का आयोजन श्रावण तथा फाल्गुन मास में होता है। मुख्य रम्मत फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक आयोजित होती है। रम्मत का प्रमुख कलाकार मनीराम व्यास, तुलसीराम फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि, जीतमल, गिडो जी और सोई सेवक है। रम्मत की शुरुआत रामदेव जी के भजन ब्यावलों के साथ होती है। रम्मत पर गाए जाने वाले अन्य गीत चौमासा, लावणी गीत और गणपति गीत। रम्मत की प्रमुख कथाएं फक्कड़, दातारी रम्मत। रम्मत की शुरुआत सर्वप्रथम इसी रम्मत से होती है। हेड़ाऊ मेरी रे रम्मत, लेखक जवाहर मल पुरोहित। इस रम्मत की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह रम्मत की सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा है। इस रम्मत में आदर्श पति पत्नी का संदेश दिया जाता है। इस रम्मत में हेड़ाऊ कुंभलगढ़ का शासक है तथा उनकी पत्नी मेरी है। मेरी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत वीर रस पर आधारित रम्मत नौटंकी। इस लोक नाट्य में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। ये मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। नौटंकी का उद्गम उत्तर प्रदेश के हाथरस व कानपुर से माना जाता है। राजस्थान में हाथरस से लिखी नौटंकी का प्रचलन है। नौटंकी पूर्वी राजस्थानी का प्रसिद्ध नाट्य है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और सवाई माधोपुर, भरतपुर की नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नौटंकी के प्रवर्तक बुरीलाल। नौटंकी की प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा। अन्य कलाकार कल्याण सिंह, बद्री प्रसाद, नथ्याराम गौड़ और रामदयाल शर्मा। भरतपुर है। ब्रज पपीहा उपनाम है। 2022 में पद्मश्री मिला रामदयाल शर्मा जी को। नौटंकी की प्रमुख कथाएं आला उदल की नौटंकी, अमर सिंह राठौड़ की नौटंकी, हरिश्चंद्र तारामती की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी, लैला मजनू की नौटंकी, नल दमयंती की नौटंकी। तमाशा लोकनाट्य जयपुर। इस लोकनाट्य का उद्गम महाराष्ट्र से माना जाता है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में मोहन कबीर द्वारा धमाका मंजरी नामक तमाशा लिखा गया। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत मानी जाती है। तमाशा के प्रवर्तक बंशीधर भट्ट। अन्य कलाकार फूल जी भट्ट और गोपी जी भट्ट। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध थी। तमाशा की प्रमुख कथाएं होली पर हीर रांझा का तमाशा, दुलंडी पर जोगी जोगण का तमाशा। वो तीसरी है जोटन मिया का तमाशा चैत्र कृष्ण अष्टमी को और राजा गोपीचंद का तमाशा चैत्र अमावस्या को। 4 बेत लोकनाट्य टोक का प्रसिद्ध। इस लोकनाट्य में कव्वाली के जैसे संगीत गाया जाता है। टोक के नवाब फैजुल्ला खां के काल में इस लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी। कलाकार अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम खान निहंग। वाद्य यंत्र डप, टूटिया, खोड़ला। वर की नौटंकी। वर की बारात पर पक्ष की महिलाओं द्वारा नकली विवाह किया जाता है। संगरी लोकनाट्य। धार्मिक कथा, पौराणिक कथाओं पर आधारित जुलूस तथा सवारी निकालना सवारी लोकनाट्य कहलाता है। रामलीला की सवारी जुरहरा भरतपुर। जन्म मरण परण की सवारी जयपुर। नाण की सवारी संगोद कोटा और कादरा बूतरा का खेल गेजगढ़ दौसा जयपुर। लीलाएं। रास लीला यह कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है।
भारतीय संस्कृति में रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। राजस्थान में रासलीलाओं का मुख्य केंद्र फुलेरा जयपुर है। कलाकार शिवलाल कुमावत, हरगोविंद और रामस्वरूप। जयपुर जिले का गोंडा, आसलपुर तथा हरदोई रासलीलाओं के आयोजित हेतु प्रसिद्ध है। रामलीला, यह राम के जीवन पर आधारित होती है। रामलीला के प्रवर्तक तुलसीदास माने जाते हैं। राजस्थान में रामलीला का सर्वाधिक प्रचलन मारवाड़ तथा भरतपुर क्षेत्र में है। भरतपुर में पंडित शोभाराम द्वारा रचित चौपाइयाँ रामलीला के दौरान गाई जाती है। भरतपुर में वेंकटेश आधारित रामलीला का प्रचलन है। बिसाऊ झुंझुनू की रामायण, यह मुख्य अभिनव आधारित रामलीला का प्रचलन है। 1812 की रामलीला, यहाँ पर शिव धनुष विवाह योग्य लड़कों द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल बाड़ा, यहाँ की रामलीला अडाई कड़ी की है। यह मांगरोल बाला वाली यही है पाटुंदा, पर इसने जानकी से मांगरोल बता रखा है। संकादित लीलाएं, राम व कृष्ण को छोड़कर विष्णु के शेष 8 अवतारों पर आधारित लीलाएं। आयोजन क्षेत्र चित्तौड़, बस्सी और गोसुंडा, मतलब चित्तौड़ के बस्सी और गोसुंडा। शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को चित्तौड़ में संकादित लीलाओं का आयोजन होता है। आश्विन पूर्णिमा को प्रहलाद, नरसिंह अवतार तथा वराह अवतार की झांकियां निकाली जाती है। गौर लीलाएं, प्रचलन आबू क्षेत्र सिरोही। इनका आयोजन गणगौर के अवसर पर गरासिया जनजाति के लोग करते हैं। नरसिंह लीला, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मारवाड़ में नरसिंह लीला का आयोजन होता है। नरसिंह जयंती पर अजमेर में लाल्या काल्या का मेला आयोजित होता है। रासधारी नाट्य, यह कृष्ण के जीवन पर आधारित होता है। इस लोकनाट्य का प्रचलन मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ सर्वाधिक है। प्रथम रासधारी नाटक मोतीलाल जाट ने लिखा। गंधर्व लोकनाट्य, यह लोकनाट्य जैन धर्म की धार्मिक कथाओं पर आधारित होता है। इस लोकनाट्य का प्रचलन मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक है। यह लोकनाट्य गंधर्व जाति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस लोकनाट्य में अंजना सुंदरी तथा मीणा सुंदरी द्वारा रचित गीत गाए जाते हैं। पारसी थिएटर, पारसी रंगमंच। 20वीं शताब्दी में भारत में पारसी थिएटर परंपरा की शुरुआत हुई। पारसी थिएटर पर आधारित भारत में प्रथम लोकनाट्य इंद्र सभा का आयोजन लखनऊ में हुआ। पर रामप्रकाश थिएटर और रामप्रकाश थिएटर जयपुर में स्थापना 1878 में जयपुर शासक राम सिंह सेकंड द्वारा। यह राजस्थान का प्रथम पारसी रंगमंच या थिएटर है। भवानी नाट्यशाला झालावाड़, स्थापना 1921 में झालावाड़ के शासक भवानी सिंह द्वारा। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच है। और यह है गंगा थिएटर बीकानेर, राजस्थान के प्रमुख आधुनिक नाट्यकार कन्हैया लाल पंवार, इन्हें राजस्थानी नाटकों का जनक तथा प्रथम निर्देशक माना जाता है। गणपत लाल डांगी, उपनाम गिगला रो बापू, इन्होंने भारत पाक युद्ध के समय आकाशवाणी जोधपुर से लड़े सुरबा आजजी रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया। हबीब तनवीर, इन्होंने विजयदान देथा द्वारा रचित चरणदास चोर नाटक का अभिनय किया। नोट, महबूब हसन नामक नाट्यकार द्वारा अलवर व जयपुर क्षेत्र में लोक नाट्यों का मंचन किया गया। शिवचंद्र भरतिया द्वारा राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक केसर विलास लिखा गया। नोट, स्वर्गीय
अमीदुल्लाह नामक एक मुद्दा और तथा ख्याल भर मलिन नाटक लिखे गए थे। यह 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं। अभी 50 मिनट लग गए दोनों को ये करने में। भाई राधे राधे, जय श्री राम।